नमस्कार, विशेष में आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा और स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करेंगे आज हरियाणा में राज्यसभा चुनाव की दूसरी सीट को लेकर तमाम पार्टियों की ओर से भिड़ाए जाने वाले तिगड़म की। सियासी तिगड़म की हम बात कर रहे हैं कि आखिर इनेलो और बीजेपी की ओर से तमाम कौन सी कोशिशें की जा रही हैं कि राज्यसभा की जो दूसरी सीट है वो अपने पाले में खींची जा सके, और ऐसे में क्या वाकई कांग्रेस गेम चेंजर की भूमिका निभा सकती है? वोट देकर भी या ना देकर भी फैसला हालांकि कांग्रेस को करना है, जिसने अपने पत्ते खोले नहीं है। एक रिपोर्ट देखिए पहले आप। हरियाणा में राज्यसभा के चुनाव को लेकर सियासत पूरे शबाब पर है। एक और जहां इनेलो विधायक नगेंद्र भड़ाना की सीएम खट्टर से बंद कमरे में मुलाकात से इनेलो की बेचैनी बढ़ गई है, तो वहीं कांग्रेस की खामोशी ने सियासत के इस खेल को और भी दिलचस्प बना दिया है। वैसे तो हरियाणा की 2 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, लेकिन असल पेच राज्यसभा की दूसरी सीट पर फंसा है। पहली सीट मौजूदा केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह के खाते में लगभग तय है, लेकिन दूसरी सीट के लिए बीजेपी समर्थित उम्मीदवार सुभाष चंद्रा और इनेलो समर्थित उम्मीदवार आर के आनंद के बीच सीधी जंग है। ऐसे में अब हरियाणा की सत्तासीन और मुख्य विपक्षी पार्टी अपनी पार्टी समर्थित उम्मीदवारों को राज्यसभा तक पहुंचाने के लिए सभी सियासी हथकंडे आजमा रहे हैं, और राज्यसभा की इस रेस में बीजेपी बाकी पार्टियों से फिलहाल तो आगे ही नजर आती है, और इसकी वजह है इनेलो विधायक की सत्तासीन पार्टी में दिख रही गहरी आस्था। फरीदाबाद एनआईटी से इनेलो विधायक नगेंद्र भड़ाना ने सीएम से मुलाकात की। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कराई मुलाकात। इनेलो की बढ़ सकती है मुश्किलें, नगेंद्र भड़ाना कर सकते हैं क्रॉस वोटिंग। निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्रा का बीजेपी कर रही है समर्थन। हालांकि इस बैठक की वजह फिलहाल खुलकर सामने तो नहीं आई, लेकिन सीएम खट्टर और इनेलो विधायक की इस बैठक के कई मायने निकाले जा रहे हैं। सियासी पंडितों की माने तो ये राज्यसभा चुनाव को लेकर मचे सियासी घमासान का ही असर है, और बीजेपी कल यानी कि 11 जून को होने वाले राज्यसभा का रण जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। चंडीगढ़ में बीजेपी विधायक दल की बैठक में राज्यसभा चुनाव को लेकर हो सकती है चर्चा। वहीं सबकी निगाहें अब कांग्रेस पर ही टिकी हैं। कांग्रेस में हंसका के विलय के बाद कांग्रेस के पास 17 विधायकों का समर्थन है, पर यह आंकड़ा राज्यसभा तक पहुंचने के लिए काफी कम है। ऐसे में कांग्रेस ने अब तक राज्यसभा चुनाव को लेकर अपने पत्ते खोले नहीं हैं, और मंथनों का दौर लगातार जारी है। दिल्ली में आज 2 बजे कांग्रेस की बैठक में राज्यसभा चुनाव में वोटिंग को लेकर हो सकती है चर्चा। क्या कांग्रेस राज्यसभा चुनाव में वोटिंग करेगी? अगर कांग्रेस वोटिंग करेगी तो किस उम्मीदवार को देगी समर्थन? क्या कांग्रेस राज्यसभा चुनाव की वोटिंग से दूरी बनाएगी? सवाल कई सारे हैं, लेकिन इसका जवाब एक भी नहीं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि राज्यसभा का रण आखिर कौन जीतेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। बिल्कुल, स्पेशल एट 11 में यही बात करेंगे कि राज्यसभा का रण आखिर कौन जीतेगा। कोशिशें तमाम हैं हर ओर से। किस पार्टी की क्या भूमिका रह सकती है, इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे विशेष संवाददाता राकेश गुप्ता जुड़ गए हैं, फोन लाइन पर मौजूद है हमारे साथ। राकेश, कांग्रेस क्या गेम चेंजर की भूमिका निभा सकती है? देखिए, इस समय भूमिका ही कांग्रेस के हाथ में है, और सारा जो पलड़ा है कांग्रेस के रुख पर निर्भर करता है, क्योंकि जिस तरह से विधानसभा का गणित है उसमें साफ सी बात है कि बिना कांग्रेस की मदद के कोई भी कुछ नहीं कर सकता। चाहे कांग्रेस प्रत्यक्ष मदद करे या परोक्ष मदद करे, मतदान कर मदद करे या उससे गैर हाजिर रहकर
जो है मदद करे। कांग्रेस इस समय जो है निर्णायक भूमिका में है और दोनों आजाद जो उम्मीदवार हैं कांग्रेस की शरण में है। हालांकि कांग्रेस की राजनीतिक मजबूरी ये बनी है कि समर्थन किसे दे, उनका राज्य में अपना राजनीतिक आधार है, राष्ट्रीय आधार है, तो इसलिए कांग्रेस जो है बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका में है। लेकिन मुसीबत के साथ कांग्रेस की मुसीबत ये है कि अगर वो परोक्ष रूप से मदद करती है, सुभाष चंद्रा को मदद मिलती है, गैर हाजिर रहती है, तो और विपक्ष को मौका मिलेगा भाजपा की सांठगांठ करने का, और मदद करती है आर.के. आनंद को, तो बीजेपी जो है राजनीतिक रूप से हरियाणा में खासकर जो है कांग्रेस को निशाना बनाएगी। और यहाँ तक जो कांग्रेस इनेलो को हमेशा बी टीम कहती रही है भाजपा की, तो अब भाजपा जो है सी टीम कांग्रेस को कहेगी अपने, और ये कहेगी कि किस तरह से इनेलो का समर्थन किया है। और इनेलो क्योंकि राज्य में आप जानते हैं गणित जो है, कांग्रेस लगातार इनेलो का विरोध करती है, किसी भी मोड़ पर जो है इनका आपस में समर्थन नहीं जुटा है। हालांकि इनेलो जो है कभी कभी भाजपा के समर्थन में नजर आती है, लेकिन इस दफा इनेलो का जो कैंडिडेट खड़ा हुआ है उससे सारा जो समीकरण है वो बदला है। जी, ये समीकरण बदला है और इस बदलाव को कोई भी इस वक्त लेकर नहीं चलना चाहता, क्योंकि जीत हर किसी को चाहिए दूसरी सीट को लेकर। पहली सीट तो लगभग तय है चौधरी बीरेंद्र सिंह के नाम से। कांग्रेस की हम बात कर रहे थे। कांग्रेस अगर आर.के. आनंद को वोट नहीं करती और वोटिंग से दूरी बनाती है तो ये बीजेपी समर्थित उम्मीदवार सुभाष चंद्रा के लिए काफी बेनिफिशियल हो जाएगा। क्या कांग्रेस ऐसा चाहेगी? बिल्कुल अनामिका, देखिए ये मैं पहले ही कह चुका हूँ, लगातार बता भी रहा हूँ अपने दर्शकों को कि कांग्रेस अगर चुनाव से दूरी, मतदान से दूरी बनाती है तो उसका न केवल परोक्ष बल्कि प्रत्यक्ष लाभ जो है भाजपा के उम्मीदवार को बनता है। 73 जो मतदान रह जाते हैं, 73 जो पोल्ड वोट्स रहेंगे उसमें से गणना होगी। अगर कांग्रेस पार्टिसिपेट करती है तो 90 से गणना होगी। और ऐसे में कांग्रेस के लिए आगे कुआं और पीछे खाई वाली ये स्थिति बनी है कि किसका साथ दे और किसको छोड़े। इसी सब के लिए कांग्रेस हाईकमान ने बीके हरिप्रसाद की जिम्मेवारी लगाई है। बीके हरिप्रसाद एक सुलझे हुए राजनीतिज्ञ हैं, आप जानते हैं, और आज जो है विधायक दल की बैठक भी बुलाई गई है। हालांकि कांग्रेस विधायकों में अलग अलग स्वर हैं सारी बात को लेकर, लेकिन जो सुनने में आ रहा है वो ये है कि सुभाष चंद्रा से अच्छे रिश्ते होने के बावजूद भी हाईकमान चाहता है कि राज्यसभा में जो मोदी की जो स्पीड है उस पर लगाम लगे और भाजपा के कम से कम या भाजपा समर्थित कम से कम जो सांसद हैं वो राज्यसभा में बैठे, क्योंकि कांग्रेस की अभी तक इस राज्य में स्ट्रेंथ राज्यसभा रही है। कई महत्वपूर्ण फैसले आपने देखा होगा कि लोकसभा में पास होने के बावजूद भी राज्यसभा से उल्ट हो जाते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए बड़ी स्थिति ये है कि किस तरफ जाए। आनंद की तरफ जाती है तो उन्हें अपना राज्य में आधार खिसकता दिखता है राजनीतिक रूप से। हालांकि आर.के. आनंद जो है कांग्रेस के काफी करीबियों में है, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी, स्वर्गीय लेकिन करे तो करे क्या कांग्रेस? फिलहाल इनेलो उन्हें अपना समर्थन दे रही है। वोट देती है तो कैसे दे, और नहीं देती है तो बीजेपी फायदा उठा ले जाएगी। कांग्रेस के सामने काफी पशुपेश है। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। बने रहिए, अपडेट्स के लिए लौट कर आते रहेंगे। हमारे साथ अनिल मोर संवाददाता दिल्ली से जुड़े हमारे साथ। अनिल, आज कांग्रेस मुख्यालय में बैठक, कांग्रेस आज अपने पत्ते खोल सकती है काफी कुछ। हालांकि ऐसा लग रहा है वोटिंग कल होनी है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि काफी कुछ आज ही स्पष्ट हो जाएगा इस बैठक के बाद अगर कांग्रेस बोलती है। देखिए, राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का क्या रुख रहेगा? कांग्रेस राज्यसभा चुनाव में हिस्सा लेगी या कांग्रेस राज्यसभा चुनाव से दूरी बनाएगी, ये बिल्कुल स्पष्ट आज हो जाएगा। कांग्रेस मुख्यालय में आज 2 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक होनी है। बीके हरिप्रसाद जो हरियाणा कांग्रेस के पूर्व प्रभारी रह चुके हैं, उनकी अध्यक्षता में बैठक, और कहीं ना कहीं जो हरियाणा कांग्रेस के तमाम 17 के 17 विधायक यहाँ पर शिरकत करेंगे, उनका फीडबैक लिया जाएगा कि आखिरकार हरियाणा कांग्रेस विधायक दल क्या चाहता है, वो राज्यसभा चुनाव को लेकर उनका क्या निर्णय है। ये उनकी राय कहना कि बीके हरिप्रसाद देंगे। बीके हरिप्रसाद विधायकों की राय लेके सोनिया गांधी और राहुल गांधी को वो राय देंगे, और उसके बाद कांग्रेस सारा कमान फैसला लेगा। लेकिन उस बैठक से पहले एक बैठक भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर होनी है। जो कांग्रेस के विधायक जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गुट के विधायक माने जाते थे, तकरीबन 1 दर्जन विधायक, वो हुड्डा के आवास पर पहुंचे। मैं बताना चाहूंगा कि कुलदीप शर्मा जो पूर्व स्पीकर जो बंदौर से विधायक है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर फिलहाल। चलिए, मैं ये पूरी जानकारी आपसे लूंगी। अनिल, आप बने रहिए। एक बड़ी खबर आ रही है, पहले वो दर्शकों को बताते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। देखिए, राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस खोल सकती है आज अपने पत्ते। हमारे संवाददाता अनिल मोर अभी यही जानकारी दे रहे थे।
कांग्रेस मुख्यालय में हरियाणा कांग्रेस विधायक दल की आज बैठक होनी तय है। 2 बजे का जिक्र अनिल मोर कर रहे थे कि 2 बजे बैठक होगी। बैठक से पहले पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के साथ उनके आवास पर बैठक होनी है। हुड्डा खेमे के विधायकों का पहुंचना शुरू भी हो गया है। इस बैठक के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दिल्ली आवास पर पहुंचे हैं कुलदीप शर्मा। राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस खोल सकती है आज अपने पत्ते। चलिए, तो कांग्रेस विधायक दल की तो बैठक होनी ही है, लेकिन जो हुड्डा खेमे के विधायक है उन्हें लेकर बैठक होने जा रही है और कुलदीप शर्मा पहुंच भी चुके हैं। हुड्डा खेमे के तमाम विधायक यहां पर पहुंचेंगे। अनिल हमारे साथ हैं। अनिल, एक ही मसले को लेकर कांग्रेस में ये 2 अलग अलग तरह की बैठक किस ओर इशारा है और क्या ऐसा है कि अलग अलग होमवर्क करने की जरूरत पड़ी? अनिल, आवाज मिल रही है आपको? बैठक दोपहर को 2 बजे कांग्रेस मुख्यालय पर होंगे। उससे पहले बैठक भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर भी एक बैठक होगी, जिसमें जो हुड्डा खेमे के 12 विधायक माने जाते हैं वो इस बैठक में आएंगे। उस बैठक के लिए विधायकों का पहुंचना शुरू हो चुका है। पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा जो गन्नौर से विधायक वो यहाँ पर पहुंच चुके और कहीं ना कहीं जो हुड्डा खेमा इस बात पर रणनीति बनाएगा कि आखिरकार उनको क्या करना चाहिए। जो 2 बजे मीटिंग होने जिसमें तमाम के सारे विधायक मौजूद रहेंगे। बीके हरिप्रसाद और किरण चौधरी जो विधायक दल की नेता है वो ये बैठक लेगी। तो उसमें हुड्डा खेमे के विधायकों का क्या रुख रहेगा वो इस बैठक में तय होगा। क्योंकि देखा जाए कहीं ना कहीं अगर हरियाणा कांग्रेस की बात करें, हरियाणा कांग्रेस बिल्कुल धड़ों में बटी दिखाई देती है। जहाँ पर हुड्डा खेमे के विधायक एक साइड खड़े नजर आते हैं तो जो किरण चौधरी और अशोक तंवर वो एक साइड नजर खड़े आते हैं। तो ऐसे में इस बैठक से क्या निकलकर सामने आता है, फिर जो यहाँ पर बैठक में निर्णय लिया जाएगा, फिर उसी को डिस्कस कहीं ना कहीं जो 2 बजे कांग्रेस मुख्यालय में बैठक होने उस पर चर्चा की जाएगी। लेकिन बिल्कुल इतना साफ है कि जो कांग्रेस का जो भी स्टैंड रहेगा, तो कांग्रेस जो भी फैसला करेगी उससे सुभाष चंद्र या आर के आनंद की जीत और हार बिल्कुल तय होनी है। ऐसे समय में जब कांग्रेस खुद इस उहापोह में है कि किसे वोट करे किसे वोट ना करे, वोटिंग करते हैं तो भी दिक्कत, नहीं करते हैं तो भी दिक्कत, किया तो आर के आनंद यानी इनेलो समर्थित उम्मीदवार को वोट करना पड़ेगा, नहीं किया तो सुभाष चंद्र अपने आप फायदे में चले जाएंगे जो कि बीजेपी समर्थित उम्मीदवार हैं। ऐसे समय में इस तरह से खेमेबंदी, अलग अलग खेमे में प्रदेश कांग्रेस की बैठक, पहले हुड्डा खेमे में बैठक हो जाएगी, उसके बाद जो हुड्डा खेमे के जो विधायक है वो अपना पक्ष, अपनी एक राय बना लेंगे, उसके बाद वो जाएंगे 2 बजे जो बैठक होनी है कांग्रेस मुख्यालय में तमाम विधायकों के साथ, जैसे कि आप बता रहे हैं, ये कितना सही है? क्या डिसीजन लेने में कि वोटिंग करे ना करे, किसके पक्ष में करे, मुश्किलें आएंगी इस तरह से अगर खेमेबंदी होती रही तो? देखिए, अगर राज्यसभा चुनाव की बात करें, कांग्रेस एक ऐसी स्थिति पर खड़ी है, उसके एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, और अगर कांग्रेस चाह कर भी अगर इस चुनाव से दूरी बनाती तब भी कांग्रेस इस चुनाव से दूरी नहीं बना सकती। क्योंकि अगर कांग्रेस इस राज्यसभा चुनाव से दूरी बनाती तब जो बीजेपी समर्थित उम्मीदवार है सुभाष चंद्र वो बिल्कुल आसानी से जीत जाएंगे। तो कांग्रेस ऐसा भी नहीं कर सकती कि वो राज्यसभा चुनाव से एकदम से दूरी बना ले। अगर कांग्रेस दूरी बनाती है तो कहीं ना कहीं तो इनेलो की तरफ से मैसेज देने की कोशिश की जाएगी कि कांग्रेस की तरफ से बीजेपी का समर्थन किया गया। और कांग्रेस की अगर बात करें, कांग्रेस फिलहाल यहाँ पर जो हमारे पास खबर आ रही है कि जो कांग्रेस में फिलहाल 2 राय बनी हुई है। कांग्रेस का एक धड़ा चाहता है कि सुभाष चंद्र का समर्थन किया जाए, तो दूसरा धड़ा चाहता है कि सुभाष चंद्र का किसी भी स्थिति में फेवर ना किया जाए। तो इसी बात को लेकर कश्मकश खुद कांग्रेस में जा रही है। खुद फिलहाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर बैठक होगी, उसके बाद कांग्रेस मुख्यालय में बैठक होगी, उसके बाद जो कांग्रेस मुख्यालय में बैठक होने, जो बीके हरिप्रसाद की तरफ से जो हरियाणा कांग्रेस के 17 के 17 विधायकों से जो फीडबैक लिया जाएगा, उस फीडबैक को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को दिया जाएगा। और उसके बाद कांग्रेस आलाकमान की तरफ से तय किया जाएगा कि आखिर जो कल कयामत का दिन है उसमें कांग्रेस को क्या करना है। चलिए, बहुत शुक्रिया अनिल, नजर बनाए रखिए, अपडेट के लिए लौट कर आते रहेंगे आपके पास। फिलहाल बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। बीजेपी से वीर कुमार यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस दरमियान। वीर कुमार साहब नमस्कार। जी नमस्कार। क्या लगता है कल क्या होने जा रहा है? देखिए, वैसे तो ये कल ही मालूम होगा, लेकिन जिस प्रकार की नीति रणनीति भाजपा की बड़ी स्पष्ट है। जी। हमारा जहाँ एक उम्मीदवार हमारा अपना है, वहीं हमने अपनी वैचारिक दृष्टि से जो भाजपा के नजदीक है, भाजपा के जो समर्थक है, उसको हमने समर्थन दिया है। हाँ। और अगर कहीं स्थिति है तो इनेलो या कांग्रेस में है। एक तरफ इनेलो कांग्रेस पार्टी को कहती है कि कांग्रेस पार्टी ने देश को बर्बाद किया है, लूटा है। दूसरी तरफ कांग्रेस इनेलो का यानी जो प्रदेश की यूनिट है, इनेलो को एक आंख नहीं भाती। अब ये इनका एक विचित्र संयोग यही क्या तो कांग्रेस होगा, सोच रही है इस वक्त, यही इस वक्त कांग्रेस सोच रही है। नरेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, शायद आपको सुन भी रहे हो, कांग्रेस से जुड़े हैं। शर्मा साहब नमस्कार।
धन्यवाद मैम, नमस्कार। आप सुन रहे होंगे वीर कुमार यादव जी को, बिल्कुल सुन रहा हूँ मैं। जवाब चाहूंगी। भारतीय जनता पार्टी जो हाँ। माता खिलाफी के कटघरे में खड़ी है ना, हाँ हाँ, तो जनता की जवाबदेही से मुकर कर अच्छा, और मुंह मोड़ कर जनता के हितों से और अनाप शनाप बातें कर रही है। मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है इनको, क्योंकि क्या जनता बात हमको कर रहे हैं आप? घुसने नहीं देती इनके नेताओं को। हाँ, तो कांग्रेस पार्टी बड़े धैर्य पूर्वक लोक हित में फैसला लेगी और अच्छे आदमी को समर्थन देगी जरूर, और कोई गलत आदमी राज्यसभा का मेंबर बनने जा रहा है तो उसको रोकने का भी काम हम करेंगे, खेल बिगाड़ेंगे। वीर कुमार साहब, आप स्पष्ट रणनीति की बात कर रहे हैं, यहाँ मानसिक संतुलन पर ही सवाल उठा दिया है शर्मा जी ने। ऐसा है कि अब ये तो इनको देखना कि जिस इनेलो को ये फ्लोर ऑफ द हाउस और बाहर ये कहते हैं कि इनेलो एक परिवार की पार्टी, क्या क्या आरोप लगाते हैं, उसी इनेलो के समर्थित उम्मीदवार को आप वोट डाल रहे हैं। बिल्कुल, इसे कहते हैं काउंटर अटैक, इसे कहते हैं काउंटर अटैक जो वीर कुमार साहब अभी आप कर रहे हैं। नरेश जी, मैं आप इसका जवाब जानने के लिए मैं बिल्कुल आ रही हूँ, मैं आपके पास लौट कर आ रही हूँ, लगातार कमांड मिल रही है। छोटे से ब्रेक पर हमें जाना होगा, बहुत जल्दी लौट कर आ रही हूँ, आप दोनों हमारे साथ फोन पर बने रहिए। एक छोटा सा ब्रेक। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा, मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। वाटर वर्ल्ड, सतपुरा चौक नियर पावर हाउस, रोहतक। खेतों में खुशहाली लाए, घर घर पानी पहुँचाए, सालों साल चलता ही जाए। कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे बेआवाज, सालों साल चलने वाला बोपाराय मोटर स्टार्टर। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड, सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। कुछ लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं, लेकिन समझदार लोग दूसरों की गलतियों से ही सीख लेते हैं। बेरोजगारों ने आखिर क्या गलती की? इन गलतियों से आप बचें। सिर्फ डिग्री नहीं, सरकारी नौकरी पाएं। There is no secret to success. It is a result of preparation, hard work and learning from failure. कैसे पाएं सरकारी नौकरी? हर रोज दोपहर 2:30 बजे। ज्यादातर किसानों ने सरताज जिप्सम को अपनाया। बूटा कुटिया जाता सी, ये जिप्सम पाउण दे नाल फसल बहुत वधिया हुई है। 16 बोरियां 15 बोरियां निकलदियां सी जी, 23-24 बोरियां कणक ਦੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। किसान ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਾਂ, ਇਹ ਜਿਪਸਮ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। तो
चंडीगढ़ और दिल्ली से आज दो अहम खबरें निकलकर सामने आई। वो ये कि कांग्रेस एक और जहां कांग्रेस मुख्यालय में आज बैठक करने जा रही है कि क्या कुछ करना है, उसे राज्यसभा चुनाव में वोटिंग को लेकर वोट करना भी है या नहीं है। अगर वोट नहीं करते हैं तो पेच यहाँ फंसेगा कि सुभाष चंद्र को अपने आप फायदा मिल जाएगा। अगर वोट करते हैं तो इनेलो पर लगातार उंगली उठाने वाली कांग्रेस को लेकर तमाम तरह के सवाल वो बी टीम कहती रही है पहले से ही, तो अब सी टीम का जिक्र कहीं ना होने लगे। दूसरी अहम खबर यह कि बीजेपी विधायक दल की भी बैठक है जिसमें ये तिगड़म बिड़ाने की कोशिश की जाएगी। ये प्रयास कि कैसे ये इस दूसरे सीट को भी अपने पाले में खींच लिया जाए। हालांकि उड़ती उड़ती खबर ये भी आई कि इनेलो की ओर से भी हो सकता है कि बैठक हो कि क्रॉस वोटिंग की नौबत ना आए, कैसे अपने विधायकों को बांधकर आगे बढ़ा जाए ताकि आरके आनंद के फेवर में सारे वोट्स जाएं। अरविंद भारद्वाज हमारे साथ इनेलो से जुड़ गए हैं। अरविंद जी नमस्कार। जी नमस्कार। अरविंद साहब, कल आरके आनंद के लिहाज से आप क्या देख रहे हैं और कांग्रेस क्या वाकई में गेम चेंजर की भूमिका में आपको नजर आ रही है? आपको लगता है आरके आनंद को वोट मिलेंगे कांग्रेस की ओर से? नहीं, बिल्कुल आरके आनंद जी चुनाव जीत कर जाएंगे, ये हमें पूरा भरोसा है। और रही बात कांग्रेस की, देखिए ये तो वही बता पाएंगे कि वो किसे वोट देंगे। पर हाँ, इतना जरूर है कि जो लोग कल तक हम पर बी टीम का आरोप लगाते थे, हाँ। आज उस जनता के सामने उनकी सच्चाई सामने आएगी कि वो क्या है। अच्छा, और ठीक है, रही बात जवाब मैं अभी ले लेते हैं ना। केवल ढींगरा जी कांग्रेस से जुड़ गए। ढींगरा साहब नमस्कार। केवल जी। हाँ जी। केवल आप ही लोगों के हाथ में इस वक्त लग रहा है कि ये पूरा खेल पलटने का मादा है। कांग्रेस की क्या भूमिका रहेगी इसमें? देखिए, हमारा हाईकमान इस बात के लिए पहले ही तत्पर था कि हमारे जो मामला है वो इस तरीके से देखेगी कांग्रेस, हाँ। कि हम जो है गैर भाजपा को वो देखे, या फिर हम अगर कोई इंडिपेंडेंट उम्मीदवार है तो उसकी तरफ जाए। अगर ये दोनों नहीं होते तो तीसरा विकल्प जो है हम इसको बायकॉट कर सकते हैं। तो जो कांग्रेस है इस बारे में आज फैसला ले रही है। तो यहाँ तो आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, यहाँ दोनों ही एक तरह से निर्दलीय है। बीजेपी ने भी केवल समर्थन दिया है, इनेलो ने भी केवल समर्थन दिया है। ऐसे में आपकी बातों से लग रहा है आनंद साहब को आप लोग वोट कर सकते हैं। हमने बिल्कुल नहीं कहा ऐसा। हाँ। हम आपको ये कह रहे हैं कि हमारा जो कांग्रेस हाईकमान है, हाँ। वो इस नेतृत्व का फैसला लेता है। और आज हमारी मीटिंग है और मीटिंग के बाद जो निर्णय आएगा उसके हिसाब से फैसला होगा। चलिए, इतना तो बता दीजिए कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि कांग्रेस वोट करे ही ना? मैं वही आपको कह रहा हूँ कि हाँ। ये हमारा हाईकमान फैसला करेगा कि वोट करनी है या नहीं करनी है। हाँ। पर हमारा विचार है कि हमें लोकतंत्र में लोगों ने चुन के भेजा है, हाँ। तो हमें वोट करनी चाहिए। हाँ। बाकी हाईकमान फैसला लेगा, हाँ। कि वो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उसके हिसाब से फैसला होगा। उस पर आप नहीं बोलेंगे? बिल्कुल। चलिए बहुत शुक्रिया। इनेलो से हमारे साथ तो अभी भी हमारे खास मेहमान अरविंद भारद्वाज जुड़े हुए। अरविंद जी, आवाज मिल रही है क्या आपको? अरविंद जी। आरके आनंद को लेकर जो तिगड़म इनेलो की ओर से है, आपने कहा निश्चित तौर पे वो जीत कर आगे जाएंगे। इस सियासी समीकरण को आप थोड़ा समझाएंगे क्या? क्योंकि 5 निर्दलीय, 1 बीएसपी को मिलाकर सुभाष चंद्र तो पहले से ही आगे दिख रहे हैं। अगर कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं किया तो आनंद जी का जीतना आपको कैसे दिख रहा है? नहीं, आरके आनंद जी इसलिए जीतेंगे क्योंकि हाँ। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनना चाहेगी, क्योंकि वो खुद दूसरों पर आरोप लगाते रहे। और अगर ऐसा होता है तो फिर वो जनता में क्या मुंह लेकर जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि चंद्रा जी को ये कांग्रेस वोट देने वाली है। इसलिए मुझे पूरा भरोसा। और आरके आनंद जी इंडियन नेशनल लोकदल के उम्मीदवार नहीं है, बल्कि हमने समर्थन दिया है, वो निर्दलीय उम्मीदवार। चलिए, हो सकता है कि ये जो आप अभी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आरके आनंद इंडियन नेशनल लोकदल के उम्मीदवार नहीं है, हमने बस उन्हें समर्थन दिया है, इसका फायदा यहाँ पर मिल जाए। बहरहाल देखना होगा कांग्रेस क्या डिसीजन लेती है। आज बैठक इसी बात को लेकर खास सलाह मशवरा करने को लेकर है। बहुत शुक्रिया, आप दोनों का समय दिया, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। ब्रेक से पहले भी जो खास मेहमान जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। स्पेशल एट 11 में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।
डाल